आदिकाल से भारत की भूमि दिव्य गाथाओं की साक्षी रही है। आज हम चलते हैं सतयुग के उस काल में जब स्कंद पुराण के अवंतिका खंड के अनुसार सृष्टि के प्रकाश स्तंभ सूर्यदेव और उनकी पत्नी संज्ञा के बीच एक मौन युद्ध चल रहा था। और वो युद्ध था ताप और सहनशीलता का। ये असहनीय है। स्वामी का तेज तो क्षण प्रतिक्षण बढ़ता ही जा रहा है। विवाह के इतने वर्ष बीतने के बाद भी मैंने आज तक ठीक प्रकार से अपने स्वामी सूर्यदेव का मुखमंडल तक नहीं देखा। जब भी उनके समीप जाने का प्रयास किया है तो सदैव अपने तन को जलाया ही है। हे महादेव, मेरा मार्गदर्शन करें प्रभु। इसी उधेड़ बुन में संज्ञा अपने पिता प्रजापति विश्वकर्मा के पास पहुंची और उन्हें आप बीती कह डाली। पुत्री, निराश न हो, सब ठीक हो जाएगा। इतने वर्ष बीत गए तुम्हारे विवाह के, अब तुम अपनी संतानों के भविष्य के बारे में भी तो सोचो। पिताजी, मैंने इस संतान सुख के लिए बहुत त्याग किया है। आप तो जानते हैं कि वैवस्वत मनु, यम और यमुना के पालन में मैंने स्वयं को तिल तिल जलाया है। किंतु अब ये देह इस ताप को और अधिक सहन नहीं कर सकती। अब मुझे ही कुछ करना होगा। पुत्री, तुम्हारे भीतर कौन सी योजना जन्म ले रही है? बताओ हमें, तुम क्या सोच रही हो? आप तो आदिकाल से भवन, वास्तुशास्त्र और सभी कलाओं के ज्ञाता हैं। आपकी प्रयोगशाला में अनेक प्रकार के द्रव्य हैं। आप मेरी पीड़ा को समझिए। मैं तप करके स्वयं को सूर्यदेव के समान बनाना चाहती हूँ और इसमें सिर्फ आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। हम सहायता कर सकते हैं? परंतु क्या? तुम मुझे खुलकर बताओ पुत्री। मेरे मन में कई तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। शीघ्र कहो। पिताजी, आपने एक ऐसे औषधि युक्त द्रव्य का निर्माण किया था जिसको किसी भी व्यक्ति की छाया पर डाला जाए तो उसके जैसा एक प्राणी उत्पन्न हो जाता था। बस वो द्रव्य मुझे चाहिए। मैं अपनी छाया से अपने ही समान दूसरी संज्ञा उत्पन्न करूंगी। मेरी अनुपस्थिति में वो सूर्य मंडल की स्वामिनी होगी, अर्थात मेरे स्थान पर विराजेगी। और जब मेरी तपस्या पूर्ण हो जाएगी तो मैं अपना स्थान उससे वापस ले लूंगी। बस आप इस भेद को किसी और से न कहना। नहीं पुत्री संज्ञा, ये तो सूर्यदेव से छल होगा। ऐसा करना ठीक नहीं। और याद रखो, सत्य को कितना भी छुपा लो, वो एक दिन उजागर हो ही जाता है। मैं इस कार्य में तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। मुझे क्षमा करना पुत्री। एक पिता भला पुत्री की बात कब तक अस्वीकार करते। संज्ञा ने अपने पिता विश्वकर्मा को जैसे तैसे इस बात के लिए मना ही लिया और वो द्रव्य प्राप्त कर अपनी योजना के अनुसार सूर्यलोक आ गई। संज्ञा एकांत में बैठकर अपनी आंखें बंद करती हैं और मंत्रोच्चार कर अपनी परछाई अर्थात छाया पर वो दिव्य द्रव्य डाल देती है। छाया से धुआं सा निकलता है और धीरे धीरे एक स्त्री की आकृति बनती है जो बिल्कुल संज्ञा जैसी ही दिखती है, परंतु छाया का रंग काला होता है। प्रणाम देवी, आपने मुझे उत्पन्न किया है। मेरे लिए क्या आज्ञा है? तुम मेरी छाया हो। आज से तुम्हारा नाम स्वर्णा है। मैं उत्तर में कुरु की ओर तपस्या करने जा रही हूँ ताकि स्वामी के तेज को सहने की शक्ति प्राप्त कर सकूं। मेरी अनुपस्थिति में तुम ही सूर्यलोक की स्वामिनी होगी। मेरी संतान और सूर्यदेव को कभी ये आभास नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ नहीं हूँ। लेकिन याद रहे छाया, सिर्फ मेरी अनुपस्थिति में ही तुम सूर्यदेव की पत्नी हो। मेरे वापस लौटने के बाद तुम्हें यहाँ से जाना होगा, क्योंकि सूर्यदेव सिर्फ मेरे हैं।
और तुम मात्र छाया हो। इस सत्य को भूलना नहीं, स्मरण रखना। जो आज्ञा देवी, ये रहस्य मेरे और आपके बीच ही रहेगा। समय बीतता गया। छाया ने संज्ञा के धर्म को निभाया। इस प्रकार सूर्यदेव से छाया अर्थात स्वर्णा को सार्वणी मनु और भद्रा नाम की पुत्री के रूप में 2 संतान हुई। परंतु सूर्यदेव को संदेह हुआ कि मेरे तेज को लेकर हमेशा मुझसे अप्रसन्न रहने वाली संज्ञा का अचानक स्वभाव कैसे बदल गया। पर तब तक छाया के गर्भ में एक संतान और आ चुकी थी। सूर्यदेव को छाया के प्रति कोई शंका ना हो, इसीलिए छाया ने इस संतान के गर्भ में आते ही उज्जैन के पास क्षिप्रा और क्षाता नदी के संगम पर महादेव की कठिन तपस्या शुरू कर दी। कड़कती धूप में खड़े होकर उन्होंने निराहार तप किया। इस कठिन तप के तेज का प्रभाव गर्भ में पल रही शिशु पर पड़ रहा था और शिशु भी महादेव के ध्यान में निमग्न हो गया। हे उमा महेश्वर, मेरे गर्भ में पल रही संतान को अपना आशीर्वाद दें। वो सत्य, न्याय और धैर्य का प्रतीक बने, यही मेरी कामना है प्रभु। धूप और तपस्या के कारण छाया का शरीर काला पड़ जाता है। इसका सीधा प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है और फिर उज्जैन की पावन धरा पर क्षिप्रा और क्षाता नदी के संगम पर ज्येष्ठ माह की अमावस्या शनिवार के दिन संध्या काल में श्याम वर्ण के एक शिशु ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया शनि। पुत्र जन्म का संदेश मिलते ही सूर्यदेव तत्काल वहां प्रकट होते हैं। देवी प्रिय, हमारे कुल में एक और तेजस्वी पुत्र का आगमन हुआ है। लाओ, मुझे दो। बालक को देखते ही सूर्यदेव के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। ये क्या? ये कैसा शिशु है? स्वामी, ये आपका ही पुत्र है। मिथ्या! ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता। मैं प्रभाकर हूँ, मैं स्वर्ण वर्ण हूँ। ये बालक तो अंधकार के समान काला है। छाया, क्या तुमने छल किया है? क्या ये किसी और का पुत्र है? तुमने मेरे कुल को कलंकित किया है। स्वामी, ये अनर्थ ना कहें। ये आपका ही अंश है स्वामी, और मेरी तपस्या के प्रभाव से इसका वर्ण ऐसा है। ऐसा ना कहें स्वामी। बस इस बालक को मेरे नेत्रों के सामने से हटा दो। ये मेरा अपमान है। बालक शनि अचानक अपनी आंखें खोलते हैं। उनकी आंखों में अपार ऊर्जा और क्रोध था। जैसे ही वो अपने पिता सूर्यदेव की ओर देखते हैं, सूर्यदेव का सुनहरा रंग काला पड़ने लगता है। ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर, मेरी काया, ये काली क्यों पड़ रही है? मुझे जलन हो रही है। ये कैसा कुष्ठ है? पिताश्री, माता का अपमान ही अधर्म का सबसे बड़ा रूप है। जो अपनी पत्नी के सतीत्व पर प्रश्न उठाता है, उसे दंड मिलना ही चाहिए। पुत्र रुक जाओ। शनि, रुक जाओ पुत्र। ये तुम्हारे पिता हैं। इन्हें क्षमा कर दो पुत्र, क्षमा कर दो। मुझे बचाओ महादेव, ये पीड़ा असहनीय है। मुझे बचाओ। त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम। सूर्यदेव की कंचन काया काली पड़ जाती है और कुष्ठ रोग से ग्रसित हो जाती है। कैलाश पर्वत पर कराते हुए सूर्यदेव महादेव के चरणों में गिर पड़ते हैं। तभी भगवान शिव बोले,
भगवान शिव पुनः प्रकट होते हैं, जहां सूर्यदेव की सभी संतान जो अब बड़ी हो चुकी हैं, सभी देवगणों के साथ सभा में उपस्थित हैं। आज से इस सृष्टि का संतुलन कर्मों के आधार पर होगा। यम, तुम मृत्यु के देव होगे और अधर्म का निर्णय करोगे। तुम धर्मराज के पद पर यमराज के नाम से जाने जाओगे। यमुना प्रेम की अविरल धारा बन ताप्ती के साथ नदियों के रूप में मानव कल्याण के लिए भूलोक पर बहेंगी। और शनि, आज्ञा दे प्रभु। तुम नवग्रहों में सबसे शक्तिशाली स्थान पाओगे। तुम दंडनायक कहलाओगे। राजा हो या रंक, देवता हो या दानव, जो जैसा कर्म करेगा तुम उसे वैसा ही फल दोगे। तुम्हारा स्थान न्याय की सर्वोच्च पीठ पर होगा। और इस प्रकार शनिदेव संसार में कर्म फलदाता बने। शनिदेव ने सिखाया कि न्याय कभी रंग, रूप या पद नहीं देखता, वो केवल सत्य और कर्म देखता है। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।